हर हर महादेव, नर्मदे हर। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। इस वीडियो में जो बताया है मैंने, वो ना पता होने की वजह से मेरे एक दोस्त के 1,20,000 रुपये चोरी हो गए। कैसे चोरी हुए? ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड उसको कैसे हुआ? और ये आपके साथ भी रोजमर्रा की चीज़ है, उससे हो सकता है। रोजमर्रा की चीज़ आप करते ही होंगे, एक महीने में 1-2 बार। बहुत सारे लोग तो बहुत बार करते हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो वो कैसे हो गया फ्रॉड? और ये गजानन आश्रम जैसे प्रतिष्ठित आश्रम के नाम लेके, नाम के ऊपर ये फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। तो कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले ग्रुप में मैसेज, ऐसी बातें चल रही थी ग्रुप सदस्यों की। हमारा राम राम इंडिया ग्रुप है व्हाट्सएप पे। तो बातें चल रही थी कि हमको अब परिक्रमा के लिए जाना है, तो हमें गजानन आश्रम में, ओमकारेश्वर में जब जाएंगे तब हमें पहले ही रूम बुक करनी है। तो कैसे करें? उसका कोई प्रोसेस है या फिर कोई नंबर है क्या? तो ऐसी बातें चल रही थी। तो उसमें से एक सदस्य ने क्या किया, गूगल पे सर्च किया, फिर उसमें नंबर मिला, फिर उसमें नंबर जो मिला वो उन्होंने ग्रुप में सेंड कर दिया कि ये नंबर मिला है जी। तो ठीक है, यहाँ तक ठीक था। गजानन आश्रम क्या सही में नंबर प्रोवाइड करता है क्या? उसमें भी बातें चल रही थी। फिर बाद में क्या किया, मैंने ही वो फ़ोन कर दिया। तो मेरे साथ में क्या हुआ ये आप ध्यान से सुनिए। उसकी रिकॉर्डिंग में आपको लास्ट में बता ही रहा हूँ कि क्या क्या बातें हुई, लेकिन एक बार मैं फिर आपको अपने ही मुंह से सुनाता हूँ। उन्होंने फ़ोन उठाने के बाद में मुझसे पूछा, हेलो आप कौन बोल रहे हो? फिर मैं बोला कि मुझे गजानन आश्रम का नंबर चाहिए और गजानन आश्रम में मुझे रूम बुक करना है। फिर उन्होंने बोला हाँ ठीक है, कितने लोग हैं, क्या क्या करते हैं, रूम बुक जैसे होता है इजीली वैसे पूछा। बोला इतनी इतनी पेमेंट होगी इतनी इतनी। फिर कैसे करनी होगी मैंने पूछा। फिर वो बोले भाई क्यूआर कोड अभी भेज रहे हैं हम आपके व्हाट्सएप पे, तो उससे आप पेमेंट कर देना, पूरी की पूरी कर देना। फिर पहले पूरी की पूरी बोल रहे थे। मैं बोला ठीक है, क्यूआर कोड भेजा। पहले तो उन्होंने व्हाट्सएप में मांगा कि आईडी मांगी मेरी, फिर वो आधार कार्ड की आईडी मैंने भेज दी कि भाई यहाँ यहाँ रहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आईडी से आपकी सही है, रूम मिल जाएगा, रूम खाली है। वो ज़्यादा रूम खाली नहीं है, आप अभी पेमेंट कर दोगे तो आपकी बुक हो जाएगी, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इतने रूम खाली नहीं रहते, फटाफट आप कर दो बुक। तो क्यूआर कोड भेज के उन्होंने पेमेंट अमाउंट बताई। एक रूम का उन्होंने बताया, हम 3 लोग बताया था मैंने, तो उन्होंने बताया एक रात का 1,200 रुपये बताया था कुछ, तो 3,600 रुपये 3 दिन के हिसाब से। और मैंने बोला 3 दिन के हिसाब से, तो उन्होंने 3,600 रुपये बताया। अब उन्होंने क्यूआर कोड भेजा, अगर मैं पेमेंट कर देता तो वो पैसे चले जाते। वो झूठ कब पकड़ा मैं? गजानन आश्रम में जैसी हिंदी बोलते हैं वो मुझे पता है, क्योंकि उनकी गजानन आश्रम में मैक्सिमम लोग महाराष्ट्र से जाते हैं वहाँ सेवा करने, तो उनकी महाराष्ट्र वाली हिंदी थी। तो मैं पहचान गया कि ये पहली बात तो गजानन आश्रम में काम करता ही नहीं है। गजानन आश्रम में काम करने वाले अलग भाषा बोलते हैं, या तो मराठी होगी या तो फिर उनकी हिंदी भी थोड़ी मराठी लैंग्वेज मिक्स होगी। अगर एमपी का भी बंदा बोलता है तो एमपी का भी हिंदी अलग है। वो ओडिशा का नंबर था, पहली बात तो ट्रू कॉलर पे ही दिख रहा था कि ओडिशा का नंबर था, और उन्होंने ऐसा कर रखा था अपना व्हाट्सएप पे, गजानन आश्रम की फोटो डाल रखी थी, गजानन आश्रम का नाम डाल रखा था। मैं आपको इस तरह स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, देखिए उन्होंने क्या क्या लगाया हुआ है। फोटो गजानन आश्रम का, ट्रू कॉलर पे नाम भी गजानन आश्रम ऐसा किया था। अब इसमें क्या है, एक बात मैं बताता हूँ। गजानन आश्रम कभी भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं करता, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने इंक्वायरी की थी पहले। अभी मेरे को इंक्वायरी की 1 साल हो गया, अभी उन्होंने शुरू करी तो पता नहीं है, लेकिन ऑनलाइन जो गूगल पे नंबर मिलते हैं वो नहीं लेना आपने, कभी नहीं लेना, और किसी भी आश्रम के नंबर नहीं लेना। सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं इंडिया में, मैंने टारगेट निकाला गीता आश्रम। जो गीता आश्रम है ना, कहाँ का? हरिद्वार का, ऋषिकेश का गीता आश्रम जो है, उनके नाम पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। क्योंकि यूट्यूबर लोग क्या इतने झूठे हैं ना, यूट्यूबर लोग, मैं सही बात बता रहा हूँ। और अभी मैं ही यूट्यूबर हूँ, लेकिन यूट्यूबर की पोल खोल रहा हूँ।
फ्री में रहना, फ्री में खाना, फ्री में ऐसा, फ्री में वैसा नहीं होता। फ्री में कोई कभी कुछ भी, ठीक है। उनका देख देख के वो ऑनलाइन सर्च करते हैं कि भाई इधर रूम चेक फ्री में है क्या, ये सब कुछ करके फिर उनका नंबर लेते हैं। फिर बाद में वो लोग बोलते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, वो आपको पास पैसा भेजने के लिए QR कोड भेजेंगे या तो फिर एप्लीकेशन भेजेंगे। एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, उसमें पिन कोड डालने के लिए बोलेंगे। एप्लीकेशन में आपके मोबाइल में पिन कोड डालने को बोलेंगे, तो वहां से उनका वो एप्लीकेशन उनका रहता है, वो हैंडल कर रहे होते, तो आपका पिन कोड दिख जाता है उधर, आपने डाला उधर दिख गया, फिर आपके सारे पैसे अकाउंट से खाली। मेरे दोस्त के साथ में भी ऐसा ही हुआ था। उसको एप्लीकेशन दी गई थी कि आप ये एप्लीकेशन लो इसमें से, और वो हुआ किस में था, कोरियर में, कोरियर करने के लिए। वो कोरियर करने वाला था कहीं पे, तो उसने बोला कि ऐसा ऐसा है भाई, तो कोरियर कैसे करूँ। तो उन्होंने बोला आपसे घर से उठा लेंगे, आप ऐसा करो सिर्फ 5 रुपए डाल दो, ये जो पेमेंट पहला लगता है उसमें 5 रुपए डाल दो। तो उसने 5 रुपए डालने के लिए उन्होंने जो एप्लीकेशन दिया था वो डाउनलोड करके उसमें अपना पिन कोड डाल दिया। पेटीएम का लोगो वगैरह आ रहा था, तो उसने डाल दिया। फटाफट पिन कोड डालते ही 2 सेकंड 3 सेकंड हो गए होंगे, फटाफट उसके अकाउंट से 40 हजार करके 1,20,000 गायब हो गए उसी टाइम। अब वो करे तो करे क्या, वापस नहीं आ सकते, और ऐसे लोग वापस नहीं करते कभी। और जहां तक मुझे पता है साइबर क्राइम का जो वेबसाइट है बोला है कि साइबर क्राइम में रिपोर्ट करो, रिपोर्ट होती नहीं, उधर हुई तो भी वो लटकी ही रहेगी, इतना मैं पक्का बता दूं। उसने सब कुछ करके देख लिया, नहीं आए अभी तक पैसे, उसके वो सारे पैसे डूब गए। तो इसीलिए जो गूगल से नंबर मिलते हैं, बोलने की बात एक ही बात बता रहा हूँ, जो गूगल से नंबर मिलते हैं उन पर विश्वास मत करिए। जब तक आप पर्सनली नहीं जाते तब तक गजानन आश्रम रूम बुक नहीं करता, और ना ही वो डॉर्मेट्री देते हैं, ना ही डॉर्मेट्री बुक होती है, ठीक है। आपको गजानन आश्रम में जाना ही पड़ेगा, तभी वहां पे होगा। और जो परिक्रमा के लिए जा रहे हैं ना, उनके लिए थोड़े से अलग रूल है। वो क्या रूल है, परिक्रमा वालों को रूम नहीं मिलता। जब आप बोलेंगे जाने के लिए, गए वहां पे, तो आप बोलेंगे कि हम परिक्रमा करने आए हैं, वो और आप दिख भी जाएंगे कि परिक्रमा करने आए, क्योंकि कुछ लोग बैग हैवी लेके जाते हैं, वो सब कुछ परिक्रमा का अलग होता। तो फिर वो देंगे आपको हॉल है उनके पास, बड़े बड़े 3-4 हॉल, और हॉल में कोई बेड की सुविधा नहीं होती, नीचे ही सोना है। जैसे परिक्रमा आप स्टार्ट करनी है ना, परिक्रमा में जैसे करना है ना, वैसे ही वहां पे करना है, नीचे ही सोना है, नीचे ही बिछाना है। तो वो एक हॉल में 50-60 लोग आ जाते हैं आराम से, तो वो एक के साइड में ऐसे व्यवस्था है उनकी। तो वो परिक्रमा वाले के लिए वो व्यवस्था है। परिक्रमा वाले के लिए 2 से 3 दिन के लिए फ्री है, खाना पीना सब कुछ फ्री, सब कुछ। बहुत अच्छी सुविधा है उधर गजानन आश्रम की, ठीक है। तो परिक्रमा वाले जो जाने वाले हैं उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों चाहिए आपको रूम। हाँ, परिक्रमा वालों के साथ में जो छोड़ने जा रहे हैं उनके लिए रूम चाहिए, तो वो रूम ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि गजानन आश्रम में ही है, गजानन आश्रम में फुल हो गया तो बाहर धर्मशाला है, होटल्स है, बहुत कुछ है ओमकारेश्वर में। तो आप ऑनलाइन के चक्कर में प्लीज ना पड़ो। ऑनलाइन अगर होटल बुक करना है तो आप इससे कर सकते हैं, मिंत्रा वगैरह, ये ऐसे एप्लीकेशंस है ना, मेक माई ट्रिप, इससे कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होने लग गया है आजकल, मैंने अपने दोस्तों से सुना है, अगर आप इन एप्लीकेशन से रूम बुक कर रहे हैं, आपने उस बुक करके आपने पेमेंट भी कर दी, आपने समझो 1500 दे दिए, तो 1500 देने के बाद में उधर जब आप होटल में पहुंचते हैं तो वो और 500 मांगते हैं। क्यों मांगते हैं, कि वो तो नहीं होता है, ऐसा वैसा करके आपको देने पड़ेंगे 500, 1500 तो वापस आएंगे नहीं, तो आप 500 देके फिर रह जाते, तो आपको रूम पड़ा कितने का, 2000 का। तो ये सारी बातें हैं जी, तो सतर्क रहिए थोड़ा सा। और जो ऑनलाइन गूगल पे जो नंबर मिलते हैं उस पर विश्वास मत करिए, ठीक है। किसी भी चीज़ पे विश्वास मत करिए, मतलब कोई भी चीज़ के लिए आप कांटेक्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ चाहिए, कोई ज़रूरत है, तो इन पे गूगल पे जाके सर्च प्लीज मत करिए, वहां से जो नंबर मिलता है उससे मत करिए। सब के सब फ्रॉड लोग बैठे हैं, और आपका कैसे पैसा चुराएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। फटाफट वीडियो बनने की यही मेरी ये थी कि मंशा थी कि बहुत सारे लोग अब जाएंगे तो वहाँ अभी कर रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे कि गजानन आश्रम में हम रुकेंगे, ऑनलाइन ही रुकेंगे, ऐसा वैसा, ठीक है। तो कि कोई भी आश्रम, मेरे ख्याल से तो आश्रम नहीं करते। आश्रम बड़े बड़े नाम वाले लोग जो पैसे कमाने के चक्कर में आश्रम सिर्फ नाम दे देते हैं,
आश्रम। गजानन आश्रम तो है, आश्रम जैसा ही आश्रम है, उसमें कोई खोट नहीं है। बहुत अच्छी संस्था है वो, श्री गजानन महाराज के नाम से चलती है, तो उसमें कोई चक्कर नहीं है, वो आश्रम जैसा ही है। लेकिन जो बाकी आश्रम है बहुत बड़े बड़े, जैसे ऋषिकेश में गीता आश्रम, ये वो सब धंधा है, सबका सब बिजनेस है ठीक है। तो वो कहीं फ्री नहीं है। और एक तो उनका कहीं पॉलिसी ही नहीं होती है कि हम फ्री दे रहे हैं, वो सब यूट्यूबर लोगों ने फैलाया हुआ है। तो यूट्यूब में जो सब बताते हैं ना, वो सारा कुछ सच नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखिए। मैं कई जगह में मुझे फ़ोन आते हैं कि हम उस यूट्यूबर का देख के उधर गए और हम भी इतना परेशान हुए। तो पहली बात तो आप ऐसा ना करें, किसी भी यूट्यूबर पे पूरा भरोसा नहीं करना है। अभी मैंने नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो कांटेक्ट नंबर क्यों दिया है? क्योंकि आप सारी तसल्ली करके जाओ, आप परेशान ना हो, इस वजह से नंबर दिया हुआ है। वहाँ जगह जाते हो तो मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ कि आपको ये परेशानी होगी तो आप पहले से ही ये कर लो, ठीक है। सीधी सीधी बात होती है अपनी, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। शेयर करने से कोई भी धोखाधड़ी हो रही है किसी के साथ भी, वो बच सकता है। प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी नई नई जानकारी, जो भी धोखाधड़ी वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है ना नर्मदा जी के किनारे, आपको सबसे पहले चाहिए तो आप गुरु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, बहुत सारी जानकारी है आगे आपको देने वाला हूँ। मेरे को समय नहीं मिलता थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए, लेकिन बहुत ज़रूरी जानकारी है। आप अगर रहते हैं वहाँ पे और आप वहाँ पे जाने वाले हैं, परिक्रमा के लिए भी जाने वाले हैं, तो भी आपको बहुत सारी जानकारी है इस चैनल पे आपको मिलेगी। पहले भी डाल रखी है, अभी भी मिलेगी। तो चलिए सब्सक्राइब करिए और कुछ पूछना है तो कमेंट ज़रूर करिए और लाइक भी करिए। लाइक के पैसे पूसे कुछ भी नहीं लगते, सब्सक्राइब के भी पैसे नहीं लगते, सिर्फ आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल जाएगी, जल्दी से जल्दी जानकारी मिल जाएगी। प्राणियों की सेवा करिए, पेड़ पौधे लगाए और पेड़ पौधों को बड़ा करो, ठीक है। तो आसपास सफाई भी रखनी है और पेड़ पौधों को, प्राणियों को, सब का ख्याल रखना हुआ है आपको। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर हर महादेव। रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, फटाफट रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो, क्या सर? जी सर, रूम बुक करनी थी हमें, कैसे करनी है? गजानन आश्रम। हो जाएगा। व्हाट्सएप बुकिंग ओपन है। कितने लोग हो सर आप? हम हैं 3 लोग। 3 लोग हैं। आपको एक रूम, एक दिन के लिए रूम चाहिए, 2 दिन के लिए रूम चाहिए सर? हमें रहना तो ज्यादा था, 3 नाइट। 3 दिन के लिए चाहिए, राइट? तो आपको एसी रूम चाहिए, नॉन एसी? नॉन एसी। 1250 रुपए का मिलेगा एक दिन के लिए सर। आपको इंक्लूड जीएसटी, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, फ्री वाईफाई, फ्री पार्किंग सर, सेम प्राइस इंक्लूड। हाँ जी। जी सर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। 1 पर्सन का आईडी प्रूफ सेंड कर दीजिए, विच डेट टाइपिंग कर दीजिए सर, और मैं आपका भी बुकिंग करा देता हूँ, ठीक है सर? ठीक है। थैंक यू सर।